एक आदमी को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी हो गई थी। उसकी पूरी पीठ धीरे धीरे पत्थर में बदल चुकी थी, यहाँ तक कि जब वह खांसता तो मुंह से बलगम की जगह छूना जैसा पदार्थ निकलता था। डॉक्टर ने उसकी पीठ से कुछ सैंपल निकालकर जांच के लिए भेजने का फैसला किया, लेकिन सैंपल लेते समय गलती से उसकी एक नस कट गई। हैरानी की बात यह थी कि आदमी की पीठ से खून नहीं बल्कि लाल रंग की महीन रेत निकलने लगी। यह देखकर लिसा ने तुरंत घाव पर गौज रख दिया, लेकिन खून की तरह दिखने वाली वह लाल रेत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आदमी अचानक दर्द से चीख उठा। उसकी पीठ का एक हिस्सा अचानक ढंसने लगा। हालात को और खराब होने से रोकने के लिए लिसा ने तुरंत पट्टियों से उसकी बिखरती हुई पीठ को कसकर बांध दिया। तब जाकर उसकी जान कुछ समय के लिए बच पाई। दरअसल इस अजीब बीमारी का शिकार सिर्फ वही आदमी नहीं था। अस्पताल में ऐसे बहुत से मरीज मौजूद थे। जो भी इंसान इस पत्थर बनाने वाले वायरस की चपेट में आता, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अगर बीमारी को समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो आखिर में मरीज का पूरा शरीर कठोर संगमरमर के पत्थर में बदल जाता। लिसा इस अस्पताल की मुख्य डॉक्टर थी, लेकिन इस बीमारी के सामने वह भी पूरी तरह बेबस थी। वह बस अपनी आंखों के सामने मरीजों को दर्द से तड़पते और मरते हुए देखने के लिए मजबूर थी। लेकिन उसी रात उसके सामने इससे भी बड़ा संकट आ गया। जब लिसा अपनी बेटी को नहलाने वाली थी, तभी उसकी नजर बेटी की बाह पर पड़ी। वहाँ अचानक एक अजीब सा टैटू बना हुआ था। बाहर यह वायरस तेजी से फैल रहा था और किसी भी चीज के संपर्क में आने से इसके संक्रमण का खतरा था। जब बेटी ने बताया कि उसने यह टैटू किसी अनजान व्यक्ति के घर जाकर बनवाया था, तो लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका था। लिसा ने तुरंत अलमारी से डिसइंफेक्टेंट की बोतल निकाली और टैटू वाली जगह को अच्छी तरह साफ किया। इसके बाद उसने बेटी से कहा कि अगले दिन अस्पताल जाकर अपना चेकअप जरूर करवाना। लेकिन अगले दिन अल्फा ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। वह हमेशा की तरह स्कूल चली गई। क्लास में बैठने के कुछ ही देर बाद टैटू वाली जगह पर उसे तेज खुजली होने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने टीचर से इजाजत ली और तुरंत अस्पताल की तरफ भागी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।